संतुष्टि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। करिश्मा अपने माता पिता की अकलौती बेटी थी। वह हमेशा ही अपने आप में ही मस्त रहती थी और किसी को वह देखती भी नहीं थी, चाहे उससे कोई आगे ही क्यों ना निकल गया हो। उसे कोई भी परवाह नहीं थी। उसे अपनी मौज करने में ही सुकून मिलता था। एक दिन उसकी ही क्लास की एक लड़की उससे बोलने लगी कि तुम पहले मेरिट में आती थी। वो नालायक ही होती है। उसकी सहेली और नालायक से ज्यादा वो चुगलखोर भी होती है। उसे बोलती है कि अब तो लड़का तुमसे आगे निकली जा रहा है, तो वो पहले तो उसकी बात का कोई जवाब देना जरूरी ही नहीं समझती, क्योंकि उसको पता ही होता है कि ये चुगली करने वाली है और कोई इसका काम है नहीं। तो वह जब हटती ही नहीं है, कुछ ना कुछ बोली ही जा रही होती है, तो वह उससे कहती है कि तेने क्या लेना है, तू अपने आप को देखना कि किसी को तेरे आपके तो नंबर आते नहीं हैं, जमा ही तुझे औरों की पड़ी रहती है सारा दिन। तो वह उससे नाराज हो जाती है और उससे जलकर जब वो आधी छुट्टी को खाना खा रही होती है बाहर ग्राउंड में बैठकर, तो क्लास तो सारी ही खाली ही होती है, तो वह अंदर जाती है और उसकी सभी ही कापियां फाड़ देती है। तो वह अंदर आती है। उसे दुख तो होता है कि मेरी इतनी मेहनत से बनाई कापियां किसी ने जानबूझकर फाड़ी हैं, पर फिर भी वह दिल पर नहीं लेती है इस बात को। तो जब वह क्लास में आती है उसकी सहेली, तो वह क्या देखती है कि वह तो जमा ही खुश होती है। उसके सामने कापियां पड़ी होती है फटी हुई, तो भी वह मुस्कुरा रही होती है। तो उसकी सहेली सोचती है कि इससे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, कुछ और करना होगा। तो अगले दिन जब वह स्कूल पर आती नहीं है, तो वह मैम को शिकायत कर देती है कि ये आपको बुरा भला बहुत बोलती है और गालियां भी खूब निकालती है। तो वह मैडम भी ऐसी ही होती है, किसी की भी बातों में आ जाती है, तो वह उसको स्कूल से निकाल देती है। तो वह प्राइवेट क्लास कर लेती है और पास हो जाती है। अब उसकी सहेली कुछ करने जोगी भी होती नहीं है। उसको पता चल जाता है कि ये पास हो गई है और उसकी सहेली वह फिर उसको कहीं बाहर रास्ते में मिलती है, तो वह उससे सॉरी मांगती है। उसके तब भी चेहरे पर मुस्कान ही होती है। तो वह अपनी सहेली को बताती है कि मुझे तो बस ऐसे ही सुकून मिलता है जैसे हूं। अगर वो मेरे से ज्यादा नंबर ले भी गया, जिस लड़के को तुम बात करती थी, तो मेरे तो जितने आए मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूं और मेरे जैसे ही संतुष्ट रहना सीख। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नहीं तो ऐसे ही रह जाएगी। तो उसकी वो सहेली भी संतुष्ट रहना सीख जाती है और वह भी उसकी तरह ही आगे बढ़ी जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतुष्टि होना एक बहुत ही बड़ी बात है। हमें इस कहानी की करिश्मा जैसी ही संतुष्टि रखनी चाहिए। उसके कम नंबर भी आए तो भी वह संतुष्ट ही थी और उसकी कापियां उसकी ही सहेली ने फाड़ दी, तो भी उसके वो वाली बात अपने दिल पर ना लाई और वो उस टाइम ही संतुष्ट ही रही। उसके चेहरे पर मुस्कान ही थी। उसे ये था कि ये तो अब फट गई हैं, अब क्या ये जुड़ जाएंगी। जब उसको स्कूल से निकाला गया तो भी उसे कोई दुख ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको हटने में भी संतुष्टि थी। फिर क्या हुआ, उसने प्राइवेट क्लास कर ली और उसके अच्छे नंबर भी आ गए और उसने फिर अपनी मूर्ख सहेली को भी बताया कि तू भी संतुष्ट रहना सीख। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन।